Okay, sir. Today we have discussed miscellaneous aspect of transformation. जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें जो मिसलेनियस एस्पेक्ट्स हैं, जो एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे फॉर्मूलेज हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में और ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, वो चेंजेस कहाँ होते हैं उनमें। अगर हम जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये आपका जियोमेट्रिकल हो गया। और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। जो चेंजेस हैं, जो स्लाइड डिफरेंसेस हैं, वो मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले से। ये जियोमेट्रिकल में एस एक्स एस वाई आएगा, और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में तो 1/s x 1/s y। मिरर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में तो y में -1 होगा, y पॉइंट पे, और सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे जो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हैं, जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें हेल्प करेगा। एक जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब हम एक से अधिक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो उनसे मिलके बना हुआ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इधर हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। हमारा एक जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए। पहले इसको यहाँ से मूव करो और इसको यहाँ पे ले आए इस पॉइंट पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ लाने के बाद ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट फर्स्ट ट्रांसलेशन हो गया। अब ट्रांसलेशन के बाद यानी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेशन। देन इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने रोटेट कर लिया। इसको हमने इस पे अप्लाई किया रोटेशन, और ये रोटेशन अप्लाई करने के बाद आपका ये रोटेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने रोटेशन अप्लाई किया। रोटेशन, ठीक है, ये रोटेशन अप्लाई कर दिया तो हमारा ट्रांसलेशन और रोटेशन मिलके जो है हमारे पास जो वो बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसे कहेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मोर complex geometry and coordinate transformation can build from the basic transformation। एक से अधिक जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनका यूज करते हुए हम क्या बना लेते हैं, एक से ज्यादा बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसे हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कभी कभी पेपर में आ जाता है
कि आपको क्या शो करना है कि भैया एक आर्बिट्री पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में हमें रोटेशन शो करना है। रोटेशन शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, आर्बिट्री पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, सेम ही चीज है, फिर वही बनाते हैं, बट थोड़ा सा इसमें इधर बना लेते हैं, इसे हटा देता हूँ, इसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पे P, और ये है आपका इसके कोऑर्डिनेट है 10,2, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको रोटेट करना है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये हमारा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करना है। जब तक अब तक जितना भी हमने पढ़ा हुआ है वो है रोटेशन, स्केलिंग बेस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी ये वाला जो बेस पॉइंट है अब तक हमने यहाँ के रेस्पेक्ट में किया। तो इसको ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो क्या है, बेस से हैं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको पहले यहाँ लेके आएंगे बेस पॉइंट पे। इसको यहाँ से यहाँ तक लाना क्या कहलाएगा, फर्स्ट इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इस पॉइंट P को बेस पॉइंट पे लेके आना। अब इस बेस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करेंगे, रोटेट द ऑब्जेक्ट अबाउट बेस पॉइंट। बेस पॉइंट, बेस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इसको रोटेट करेंगे, और आफ्टर रोटेशन इसको वापस वहीं पे लेके जाएंगे। तो इस नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम करेंगे रिवर्स, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसलेशन होगा ये, ट्रांसफॉर्मेशन तो सारे ही हैं, इसको भी बदलो। ठीक है, इसी ट्रांसलेशन है, इसको हटा दो, अंडू करो, इसको जो है इसको हटाना, ये है ट्रांसलेशन। TRANSLATION, ट्रांसलेशन। इसमें एस छूट गए हैं, पूरा ही हटेगा। ये हो गया आपका रिवर्स ट्रांसलेशन, यानी हमारा ये पॉइंट सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, फिर इस पॉइंट को वापस वहीं लेके जाएंगे। यानी ये 3 स्टेप प्रोसेस हो गया आर्बिट्री पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर हम किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। ये ठीक है, rotate about an arbitrary point. In this case, we first translate the arbitrary point to the origin value. Origin जो value है सबसे पहले वहां लेके आए। Then we rotate the desired angle, जो भी हमें एंगल दिया है उस पर रोटेट करेंगे, and again translate back it original position, और फिर इसे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले जाएंगे। ये रहा, सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे टू द ओरिजिन, फिर रोटेट करेंगे, फिर रिजल्ट बैक।
ठीक है। अब हम ये करने वाले हैं कि जो भी हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना है। किसका? किसी भी पिक्चर को हम 3 टाइम लार्ज कर दें। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे, बट अब बारी बारी से इन्हें सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट है वो क्या है कि हमें 3 टाइम लार्ज करना है। तो हमारा एस एक्स क्या होगा? एस एक्स भी आपका 3 होगा और एस वाई भी 3 होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, एस एक्स और ये 0, ये 0 और ये एस वाई। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने रख लेंगे 3/3। ये आपका 3 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। ये हो गया 3 टाइम लार्ज। मैट्रिक्स को 3 टाइम लार्ज अगर हमें करना है तो उसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा। नेक्स्ट जो है कुछ और उसमें प्रॉब्लम्स थे हमारे दिए हुए। ठीक है। जैसे कि पिक्चर 1/3 एज लार्ज, तो 1/3 हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन एज लार्ज, 4 टाइम एज लार्ज, तो 4 टाइम होगा एक्स, तो एस एक्स हो गया 4, और वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना है तो वो रहेगा 1। तो इस तरीके से ये हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं अगर पेपर में आता है। नेक्स्ट जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना है, रोटेशन शो करना है अबाउट द ओरिजिन। दो हमारे पास सिचुएशन दिए हैं, एक तो काउंटर क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। तो जब भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव। जो जो पॉजिटिव सिचुएशंस होंगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होंगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम बनाएंगे, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रोटेशन कांस्टेंट होता है आर थीटा। उसका फॉर्मूला हमें यहाँ लिखना है कि रोटेशनल कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला है हमारे पास कोस थीटा। ठीक है। ये हो गया आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका हो गया साइन थीटा। ठीक है। इसके बाद साइन थीटा। ठीक है। और कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ जो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज, इधर लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है। ठीक है। कितना? पाई। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे कोस, यहाँ पे हो गया आपका कोस पाई। ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका माइनस साइन पाई। फिर यहाँ पे हो गया आपका साइन पाई।
ये आपका हो गया कोस पाई, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, इसकी वैल्यू होगी -1, ये 0, ये 0, ये -1। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे, थीटा नेगेटिव, या भी ये यहाँ पे भी थीटा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो आपके पास जो थीटा नेगेटिव हो जाएगा उसको π/2 लिख लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, इसको करके देखना है आपको। दूसरे वाला जो पार्ट है काउंटर क्लॉकवाइज में, यहाँ -θ लेंगे, ठीक है। π/2 यहाँ पाई लिया है, वहाँ π/2 जो है एंगल उसको रखेंगे हम। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है। राइट डाउन द, ये बेसिक प्रोग्राम था जो जर्नली सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हमें कैसे काम करते हैं, इसके लिए बनाया था हमने। एटलीस्ट पेपर में अगर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो उम्मीद नहीं है कि वो पेपर में आएगा, बट उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट जो है वो उनसे मिलके बनेगा जो पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ है रोटेशन बाई π/2 काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट P1,1। रोटेशन भी होना है और किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी। तो यहाँ पे क्या होगा, वही 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन पॉइंट जो आपका जो P है उसको ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, 1,1 टू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे लेके आना है सबसे पहले, तो इसके लिए एक हम मैट्रिक्स यहाँ बना रहे हैं। इसके लिए मैट्रिक्स होगा आपका, ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन वेक्टर टीवी, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है। और ट्रांसलेशन जो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें ये वाला पॉइंट हमारा एक्स के लिए होता है, ये वाई, और ये हमारा वो पॉइंट जिसको हम ओरिजिन पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 0, ये 1 प्लस के, ठीक है। और एक जो नेक्स्ट लाइन होती है ये होती है होमोजीनस कोऑर्डिनेट। 3/3 को, क्योंकि मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम एक अतिरिक्त रो ऐड करते हैं जिसको होमोजीनस बोलते हैं, यानी ये 1 और 1, ये एच और के की वैल्यू होगी। तो जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर 1, 0, एच ये है शुरू वाला तो 1 रख दो यहाँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, के की वैल्यू भी 1 ही है, ठीक है। और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखेंगे 0, 0, 1, ठीक है। इससे इतना काम हो गया हमारा, इसको रख लेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड में हमें करना है रोटेशन, इसी पॉइंट के ये अब हम जो है रोटेशन क्रिएट करना है, ठीक है। रोटेशन के लिए कितना एंगल पे, π/2, और रोटेशन के लिए क्या है हमारे पास,
कोस थीटा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोस थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा π/2 है, उसको हम बाद में रखेंगे। यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखें माइनस साइन थीटा, और इसके बाद यहाँ पे यहाँ हो गया आपका साइन थीटा, और ये हो गया आपका कोस थीटा, और इसको 3/3 में बनाना है तो 0 0 1 0 0, ये 3/3 के लिए बन गया इसका फॉर्मूला। अब इसी π/2 की वैल्यू रखेंगे, तो जो है जब हम π/2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा, यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह की जरूरत पड़ने वाली है हमें। कोस π/2 यानी 90, इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है, -1, और ये आपका 0 हो गया। साइन 90 का 1 होता है वैल्यू, ठीक है, ये 1, ये 0, कोस इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और ये 0, फिर यहाँ पे 0 0 एंड 1। अब जो है इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है रिवर्स ट्रांसलेशन। ये थर्ड पॉइंट है हमारा। फर्स्ट ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिवर्स ट्रांसलेशन। अगर मैं रिवर्स ट्रांसलेशन को लिखूंगा तो इसको शो करेंगे हम। रिवर्स ट्रांसलेशन को ऐसे लिखेंगे, बस यहाँ -v कर देंगे। -v का मतलब है ट्रांसलेशन वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू जो प्लस में लिखी थी यहाँ, ये माइनस में जाएंगी। यानी आपका जो है ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा 1 0, इसी में चेंजेस होंगे, -1 0 1 -1 0 0 एंड 1। अब हमें जो है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसका, ठीक है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकलेगा, पहले ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन, फिर रिवर्स ट्रांसलेशन, इनकी सबकी इनटू। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है फॉर्मूला ये वाला 1 0 1 0 1 1 0 0 एंड 1। इसके बाद हमने लिखना है रोटेशन, यानी ये, ठीक है, ये 0 -1, फिर ये 0 1 0 0 0 0 और ये 1, और इसके बाद ये रिवर्स ट्रांसलेशन, ये 1 0 -1 0 1 -1 0, ये आपका हो गया 0 0 एंड 1। अब बस इतना सा करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इन दोनों की करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे इसकी इनटू करेंगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा है मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसकी इनटू करके देख लेंगे, ठीक है। वो ये आ गया 0, ठीक है, -1 2
1 0 0 0 0 एंड 1, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है पहले इन दोनों की इंटू करनी है फिर इसकी करनी है। ऐसा मत करना कि पहले इनकी कर दो फिर इसकी, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसकी इंटू करनी है आपको यहाँ पे, इसकी इंटू करनी है यहाँ, इसकी इंटू करनी है यहाँ प्लस, इसकी इंटू करनी है इधर, इधर इसकी इंटू होगी और इधर इसकी इंटू होगी, फिर इसकी इंटू होगी यहाँ प्लस, करेंगे दोनों को, फिर ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसकी यहाँ करेंगे आप इंटू। ठीक है, आज यही है, इसको देख लेना। ठीक है, इसको जब आप कर लोगे तो कल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और है जो मैं करा दूंगा, तो ये एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी